हरे कृष्ण। देवताओं द्वारा गर्भ में भगवान कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने यदुवंश, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया और उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उनके नाम प्रलंबासुर, वकासुर, चारुण, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केसी तथा धेनुकासुर। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली। जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया तब तक वह आसुरी राजाओं से मैत्री करता रहा। फिर वह यदुवंश में, जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदुवंश के और भोजवंश तथा अंधक वंशों के लोग अन्य राज्यों में जाने लगे। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग पर अपना स्थापित जमा लिया। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिष्यों का वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस की प्रशंसा करने लगे। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से प्रसन्न थीं। वे हर्षित थीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे बहुत दुखी थे कि शिशु के उत्पन्न होने के बाद ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंग शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख हैं। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हों, जो सदैव गौओं से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में नंद महाराज तथा रानी यशोदा के घर पर निवास कर रही थीं। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर